देखें अगर तो हम लोग का टॉपिक यहाँ था देखा जाए बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हम लोग को देखा जाए तो अल्काइन का हाइड्रेशन कराकर हम लोग चाहें तो क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड। ध्यान रखना है। तो हम लोग बताए थे, जैसे आपको अगर देखा जाए तो हम शायद बताए थे, हमको याद आ रहा है कि सिमेट्रिकल लिए थे, अनसिमेट्रिकल अल्काइन लिए थे, नहीं बताए थे। तब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं बताए हैं। देखा जाए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं उसको देख लीजिए, ये भी शायद बताए होंगे। देखा जाए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन ये देखना है। तो ध्यान दिया जाए, आप कोई अल्काइन ले लो, H C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका H, यही आपका अल्काइन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐसा करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, ध्यान रखना है। यहाँ पर तीर पर हम लोग यूज करते थे BH3 THF H2O2 और OH माइनस, इसका यूज हम लोग करते थे BH3 THF H2O2 और OH माइनस। ठीक है, अब इन लोगों से हमको मिलता क्या था, तो हम बताए थे H प्लस और OH माइनस, इनसे यही मिलेगा H प्लस और OH माइनस। ठीक है, बस अंतर क्या होता है कि पहले वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगता था और यहाँ पे क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब ये जो अल्काइन लिखे हुए हैं ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप H प्लस को किसी पे जोड़ सकते हो। तो मान लो हम H प्लस को जोड़ दिए इस कार्बन पर, नहीं, और OH को जोड़ दिए इसके बगल वाले कार्बन पर, बोलो जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ दिए। अब H को इस पे जोड़ोगे, OH को जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बदल जाएगा, बदल दो यहाँ से, H सिंगल बॉन्ड, इस पर आप जो है OH, तो यहाँ पर C और इस पर जोड़ दो OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C पर पहले से एक H है और जुड़ गया तो CH2 होगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, इनॉल, ये प्रोडक्ट क्या बना, इनॉल। अब इनॉल क्या होता है, स्टेबल क्यों अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो ये कन्वर्ट करेगा, यानी इसमें का जो H है वो ट्रांसफर होगा इस कार्बन पर, और ये जो बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो यहां से अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं, तो आपका प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओगे तो H C डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या आएगा CH3, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्डिहाइड बना सकते हैं। तो यही रिएक्शन हम लोग का था जिसको हम लोग पिछले क्लास में आपको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कहे थे। नहीं, हम लोग आपको रिएक्शन जो कराए थे वो अल्काइन लिए थे, अल्काइन का रिएक्शन H2O के साथ करवाए थे, और कैटलिस्ट लिए थे तीर पर H2SO4, और वहां पे हम लोग कौन सा नियम लगाते थे, मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देख लो, हम लोग यहाँ से अगर देखें अगर, तो देखो तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H, ये हम लोग का दे दिया गया। अब इसका रिएक्शन करो फिर से वही, फिर से हम लोग यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे, BH3 THF H2O2 और OH माइनस, इसका रिएक्शन हम लोग करना है। तो फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, H प्लस OH माइनस। अब
इसमें ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो H प्लस को हमको जोड़ना है, तो H प्लस कहाँ जोड़ेंगे? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, कम हो। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब H प्लस को यहाँ जोड़ना क्या है? गलत है। कहाँ जोड़ेंगे? इस कार्बन पर जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर एक हाइड्रोजन है और इस पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी कम है। तो जिस पर कम है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन जोड़ने से हाइड्रोजन कम हो, तो इस पर जोड़ेंगे। और ये जो OH माइनस है वो कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर। अब प्रोडक्ट यहाँ से बना के देख लीजिए, यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो CH3 होगा, देखा जाए तो यहाँ से आ गया CH3, और क्या होगा? CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आएगा? OH। फिर से क्या बना? इनॉल बन गया। अब इनॉल अनस्टेबल होता है, तो इसमें का H बॉन्ड के साथ यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ये कल हम लोग पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाइए तो CH3 C, यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया? H। तो कीटोन नहीं बन गया, ये क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। हमको लगा कि बहुत है जो कीटोन बना दिया, नहीं, तो ये क्या बन गया? अल्डिहाइड। चलो अब कीटोन बना के देखा जाए, दोनों तरफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर अब हम लोग एक तरफ भी हाइड्रोजन नहीं रख रहे हैं, दोनों तरफ क्या किए? मिथाइल ग्रुप ले लिए। अब इसका रिएक्शन फिर से आप करा के देखो, नहीं तो फिर वही लिखोगे आप, BH3 THF H2O2 और OH माइनस। फिर से इनसे क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस। नहीं, अब ये सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है, तो आप किसी पर H प्लस और किसी पे OH माइनस होते हैं, तो हम इस पे जोड़ दिए H प्लस, और इस OH माइनस को जोड़ दिए इसके बगल वाले कार्बन पर। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ पर C, और C पर आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा C, और C पर क्या आएगा? H आएगा। C पर क्या आएगा? H, और फिर क्या आ जाएगा? CH3। बोलो, दिक्कत है? नहीं। अब ये इनॉल फॉर्म हुआ, इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करें? H को उठा के इस पे ट्रांसफर करें, और इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करें। चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर CH, और CH पर है ना, ये CH एक साथ लिख दिया, और CH3, तो ये क्या बन गया? कीटोन। नहीं बनेगा ना? क्या होगा? ओ सॉरी, यहाँ पर एक H छूट रहा है। हाँ ठीक है, CH2 होगा। ये वाला H यहाँ पे पहले से केस था, ठीक है, CH2 होगा। कार्बन बनाना चाहिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तो ये प्रोडक्ट हम लोग क्या बन गया? कीटोन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं और अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन पढ़ाइए। यहाँ से देखा जाए तो अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बताया जा रहा है बाई ओजोनोलाइसिस, नहीं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करके भी हम लोग चाहें तो अल्डिहाइड बना सकते हैं या कीटोन बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अगला रिएक्शन आपको दिया जा रहा है क्या, कि आप अल्कीन ले लो, और अल्कीन का रिएक्शन O3 से कर दो, और यहां पर आप क्या करो कि आप ZnH2O यूज कर दो। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अल्डिहाइड या कीटोन आपको बन सकता है, अल्डिहाइड या कीटोन हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, ओजोनलाइसिस करना है। अब इसमें बीच में इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधे अब आ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ले लो अल्कीन कोई, हम लोग यहाँ से ले लिया अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम लोग का आ गया CH3, ये एक अल्कीन ले लिए। इसका रिएक्शन O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। O3 के साथ इसका रिएक्शन कर दो, और यहाँ पर तीर पर आप लिख दो ZnH2O।
फिर पर आप लिख दो ZnH2O। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी ओजोन दिखाई दे नहीं तो डबल बॉन्ड को तोड़ देना है नहीं, और इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन यानी वन ऑक्सीजन, OXY का मतलब ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, वन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड इस पर अटैच कर दीजिएगा इस कार्बन पर। सेम वही काम इस पर भी करना है। यहां भी वन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देख लीजिए प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम लोग का यहाँ से क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H। देख लीजिए पहला प्रोडक्ट CH3C, इस पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड O लगाए और इस H को उतार दिए, तो CH3C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ बनाइए CH3C डबल बॉन्ड O और H, तो यहाँ भी सेम वही अल्डिहाइड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बना, अल्डिहाइड। ये भी क्या बना, अल्डिहाइड। बोलो दिक्कत है? तो यहाँ से आप अल्डिहाइड बना सकते हो चाहो तो। आप चाहो तो इससे कीटोन भी बना सकते हो। कीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्ड कार्बन पर एक H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, इस H को गायब कीजिए, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल लगा दीजिए, कीटोन बन जाएगा। ध्यान रखना है। देख लीजिए कीटोन बना के एक देख लेते हैं। क्या करना है, CH3C पर यहाँ भी CH3 लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, मन करे तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक भी H रहेगा तो क्या बनेगा, ये पोर्शन अल्डिहाइड बनाएगा और ये पोर्शन क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। नहीं, तो आपको क्या करना है, यही बॉन्ड तोड़ना है और एक ऑक्सीजन इसके पास डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन इस पर डबल बॉन्ड के साथ। नहीं, आपका रिएक्शन कोई से करना है भाई, O3 से। यहां पर आप डाल रहे हो ZnH2O। अब प्रोडक्ट यहां से बनाओ, तो आपको यही बॉन्ड तोड़ना है और बनाओ, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, एक कीटोन आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH3 प्लस। अगला प्रोडक्ट बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड O और उस पर एक H है, नहीं तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, तो ये बन गया आपका कीटोन, नहीं, और ये बन गया आपका अल्डिहाइड। बोलो दिक्कत है? तो ओजोनलाइसिस, अल्कीन का ओजोनलाइसिस करके भी हम लोग चाहें तो अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। नहीं, अगर हमको सिर्फ कीटोन बनाना होता तो इस पर भी मिथाइल लटका देते, तो दोनों हम लोग कीटोन ही बन जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, तो ये था ओजोनलाइसिस रिएक्शन। अब अगले रिएक्शन पे आ जाओ। अगला रिएक्शन हम लोग देखें अगर, ठीक है, देखा जाए तो अगले रिएक्शन में हम लोग को ले रहा है एसिड क्लोराइड। ओजोनोलाइसिस वाले रिएक्शन के बाद अब अगला हम लोग क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और अल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। नहीं, कितना अच्छा होता कि एक एक रिएक्शन बताता इससे अल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं, लेकिन एक अल्डिहाइड बनाने के लिए इतना ना तरीका बताता है। नहीं, देखते 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 बात समझ में आ रहा है, कितना तरीका बता दिया। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कीटोन बनेगा। नहीं, फिर 1 डिग्री अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकालिएगा तो फिर से अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में से फिर हाइड्रोजन निकालिएगा कॉपर एट 573 केल्विन तो फिर कीटोन बनेगा। नहीं पढ़े हम लोग? फिर उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन आ गया, नहीं कि भाई अल्काइन पर वाटर का एडिशन कीजिएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो इनॉल बनेगा और वही इनॉल टोटोमराइज हो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, सॉरी अल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं, और फिर हम लोग देखे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें भी वही था, अल्काइन पर वाटर का एडिशन करना था, एंटी मार्कोनिक फ्लूइड लगाना था और वहां भी आपका क्या बन रहा था, अल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन भी बन रहा था, नहीं बन रहा था। और फिर आ गया ओजोनलाइसिस रिएक्शन, नहीं कि भाई अल्कीन ले लो और अल्कीन का रिएक्शन O3 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, तो इससे भी आपका क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, बस मेरा, और कीटोन बन जाएगा। समझ रहे हैं कितना हम लोग को तरीका बताया था। एगो तरीका रहता है अल्डिहाइड का, एगो तरीका होता है कीटोन बनाने का, एगो तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक आध का रिएक्शन 2-3 पेज में या 1 पेज में रिएक्शन खत्म हो जाता है, नहीं आराम रहता, कितना मेहनत करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन का हम लोग रिडक्शन कराएंगे, ध्यान रखना है।
अगर एसिड क्लोराइड का आप रिडक्शन कराते हो, नहीं तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराने पर, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराने पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। ध्यान रखना है, यहां पर एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करने पर आपका कीटोन नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड। यानी इस रिएक्शन से अभी तक जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उन सभी रिएक्शन से दोनों बन रहा था, अल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन भी बन रहा था, लेकिन अब हम वो रिएक्शन देख रहे हैं जिससे सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, इससे कीटोन नहीं बनेगा। तो पहला रिएक्शन उसमें आ गया, उस कैटेगरी का पहला रिएक्शन आ गया कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा दो। नहीं, अगर रिडक्शन करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, आपका कीटोन नहीं बनेगा। ये समझ में आ गया? समझते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो हम लोग को रिडक्शन लिखा हुआ है, तो रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, ध्यान रखना है। नहीं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आप बोलते हो रिडक्शन का मतलब। तो यहां पर हम लोग को मेनली यूज पड़ रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी रिमूव होता है, नहीं, या किसी किसी केस में ऑक्सीजन नहीं भी रिमूव होता है, बस हाइड्रोजन जो होता है वो जाकर जुड़ जाता है कार्बन पर भी और ऑक्सीजन पर भी। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पर तो रिडक्शन कैसे कैसे करेंगे उसको थोड़ा देखा जाए। तो पहला, इसमें हम लोग पहला देखें तो क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड ले लो, ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो, H2 से करा दो, हाइड्रोजन से करा दो और यहां पर कैटलिस्ट ले लो। यहां पर जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं ध्यान से देखो, PDBSO4। क्या ले रहे हैं? PDBSO4। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, बहुत इजी है, इसका H पकड़ लो और इसका Cl पकड़ लो, HCl को निकाल दो और इस कार्बन और इस H को जोड़ दो, प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां से बन जाएगा H और प्लस में क्या बनेगा? HCl। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्डिहाइड आपका बन जाएगा। नहीं तो ये जो कंपाउंड था ये आपका एसिड क्लोराइड था, इसको आप क्या कहते हो? एसिड क्लोराइड। ध्यान रखना है, ठीक है? बोल सकते हैं कि नहीं? किसी को परेशानी? तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर दिए, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर दिए। तो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा और क्लोरीन हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल गया और ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया, बन गया अल्डिहाइड। परेशानी है? चलो, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर यही रिएक्शन हम ऐसे कराते, नोट करके हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है? तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया Cl। अगर इसका रिडक्शन हम लोग ऐसे करते HH से, नहीं, और यहां पर कैटलिस्ट के रूप में हम PDBSO4 नहीं लेते, खाली PD लेते। क्या लेते? PD। तो PD क्या करता है देखो, तो इसमें का H और इसमें का Cl हट जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके इस पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डिहाइड। यहाँ पे बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा, यानी कि फिर इसका रिएक्शन H2 के साथ होगा। ध्यान रखना है किसके प्रेजेंस में? तो प्लैटिनम, आप प्लैटिनम लिए हुए हो, तो फिर से ये रिएक्शन होगा, यानी फिर आपका यहाँ रिएक्शन PD हम लिखेंगे। अब इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और प्रोडक्ट देख लो क्या बनेगा, CH3C और इस पर एक H पहले था, एक और H जुड़ गया तो CH2 और इस ऑक्सीजन पर एक H जुड़ेगा OH, यानी प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्कोहल। नहीं तो सोचो, जब प्लैटिनम अकेला है, नहीं तो प्लैटिनम जब अकेला है तो वो एसिड क्लोराइड पर भी हाइड्रोजन जोड़ देता है और जो अल्डिहाइड बनता है उस पर भी हाइड्रोजन जोड़ देता है और मेन प्रोडक्ट हम लोग का अल्कोहल बन जाता है। यानी यहाँ रिएक्शन के बीच में अल्डिहाइड बना लेकिन अल्डिहाइडिक स्टेज पर रिएक्शन नहीं रुका। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन अल्डिहाइडी के स्टेज पर ही रुके तो उसके लिए हम लोग को PD के साथ क्या डालना पड़ेगा? BSO4। ध्यान रखना है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर PD/BSO4 लिखा हुआ है, नहीं तो इसमें PD जो है यही मेन है, ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक।
यही हमारा उत्प्रेरक है। और जो BSO4 है ये क्या है? विस्कारक, जिसको क्या कहते हैं? पॉइजन। क्या कहते हैं हम लोग? पॉइजन। तो विस्कारक का परिभाषा हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े थे। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ रहते हैं और उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं, नहीं, वैसे पदार्थों को क्या कहते हैं? विस्कारक। तो यहाँ पर जो BSO4 है वो प्लेटिनम के साथ रहेगा तो प्लेटिनम के कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। देख लीजिए, जब प्लेटिनम अकेला है तो एसिड क्लोराइड को भी रिएक्शन में भाग लिवा दे रहा है, नहीं, और ऑल्डिहाइड्स आपको भी नहीं छोड़ रहा है, उन पर भी हाइड्रोजन जोड़ दे रहा है, यानी अकेले है तो ताकतवर है, नहीं। यहाँ दो जोड़ी बन गया, PD भी आ गए, BSO4 साहब भी आ गए। तो यहाँ देख लीजिए, PDBSO4 एसिड क्लोराइड का तो रिडक्शन करा देता है लेकिन ऑल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करा पाता है, यानी इसकी ताकत को ये कमजोर कर देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ये जो PDBSO4 है इसका खोज जो था वो एक लिंडलर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लिंडलर्स कैटलिस्ट। दिक्कत है, यानी कभी कभी अकेले रहिएगा, ज्यादा पढ़ लीजिएगा, साथे ढेर आदमी के साथ रहिएगा, घबरा देगा वो काम। बस मेरा है इतना क्या करोगे पढ़ के, नहीं, बोर्ड एग्जाम में पास करना है, बस मेरा है। देखिए हम लोग कितनी बार बोलते हैं, अगर आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना होता है, नहीं, तो आप बिना मतलब का छापड़ा आते हैं, बिना मतलब का कोचिंग में पैसा वेस्ट करते हैं। आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, 2 साल पूरा ऐश कीजिए और आके एग्जाम दे दीजिए, आप पास कर जाइएगा। नहीं, ऐसे बच्चे हैं जो पास करते हैं, तब बिना मतलब का आप मेहनत किए जा रहे हैं, बिना मतलब कोचिंग में आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, लाइफ में कुछ करना है तब आप पूरा मन लगा के पढ़िए, ताकत लगाइए, पूरा एनर्जी लगाइए। नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम तो मेरे कुछ है ही नहीं, उसके लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि लाइफ में कुछ करना है। उसके लिए अगर पढ़ रहे हैं तब कहीं कोचिंग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिन रात किताब में डूबे रहिए। नहीं, अगर लाइफ में कुछ नहीं करना है, खाली बोर्ड एग्जाम पास करके फिर उसके बाद लाइफ मजा ही मजा है, नहीं, तो अभी से ही 10th पास करके मजा करते रहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। तो हम लोग को ये समझ में आया कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराकर हम लोग अल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो तो हम लोग देखें अगर, तो एसिड क्लोराइड ले लिए और एसिड क्लोराइड का रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से कर दिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करें तो इस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्डिहाइड हम लोग का बन सकता है। देखा जाए, अगर एसिड क्लोराइड हम लेते हैं और एसिड क्लोराइड का अगर रिएक्शन हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं तो इस केस में भी हम लोग का अल्डिहाइड बन जाता है। शायद देख ले रहे हैं ना, एसिड क्लोराइड PDBSO4, नहीं, इसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल दिया, इसका नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आगे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है ये भी, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ाएगा, तो पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल चेक कर लिया जाए, तब हम लोग ये रिड्यूसिएंट वाला एक ही बार पढ़ेंगे। देखा जाए, देखो तो अगला हम लोग को इसमें रिएक्शन कर रहा है क्या, थोड़ा समझ लो कि आप नाइट्राइल ले लो, ठीक है, और नाइट्राइल का आप क्या करो, रिडक्शन करवा दो, ठीक है, और आप यहां पर वाटर यूज कर दो H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो इस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखना है, यहां भी आपका इस प्रोसेस से कीटोन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, इस प्रोसेस से आपका कीटोन नहीं बनेगा, यानी यहां भी आपको सिर्फ क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। कब? अगर आप नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं तब। ठीक है, तो नाइट्राइल को पहचानते होंगे आप लोग,
C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड को ही क्या कहते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड क्या है, कॉमन नेम, और नाइट्राइल क्या है, IUPAC नेम। ठीक है, तो ले लो कोई नाइट्राइल। ले लिए, यही हम लोग का है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं H2 के साथ, ध्यान रखना है। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं H2 के साथ, और यहां पर हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट के जगह पर आप PD यूज कर सकते हो, नहीं, या निकल यूज कर सकते हो, या प्लेटिनम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, हमेशा याद रखना ये बात कि एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है दो हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड का मतलब दो हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आपको पाई बॉन्ड कितने हैं, दो पाई बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई है, ध्यान रखना है। नहीं, तो इसमें आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, दो पाई बॉन्ड है। तो अगर हम लोग को एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इसमें से अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो इस पर एक हाइड्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो इस पर दो गो हाइड्रोजन, इस पर दो गो हाइड्रोजन रख दीजिए, दो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर तो तीनों बॉन्ड वा काहे नहीं तोड़ दिया जाए, नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड जल्दी हम लोग का नहीं टूटता है। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ध्यान रखना है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है, अक्षीय अतिव्यापन, ये हमेशा स्ट्रांग होता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग का ये जाएगा, अब इससे रिएक्शन करेगा, तो हम लोग के पास हाइड्रोजन कई गो चाहिए, हम लोग को चार गो, दो गो इस पे जोड़ेंगे और दो गो इस पर जोड़ेंगे, बुझा रहा है, नहीं तो दो गो पाई बॉन्ड उड़ जाएगा। चलिए अब बनाइए, CH3 CH2 NH2, बोलिए दिक्कत है इसमें। तो यहां से आपका बन गया CH3 CH2 CH2 और NH2, CH3 CH2 और NH2। चलो ध्यान दो, अब उसको हम यहां से उतार रहे हैं, देख लो, CH3 CH2 और ये ले लिए NH2। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दिया जाए, अब इसी का रिएक्शन हम लोग करना है वाटर के साथ। तो वाटर का मतलब H+, OH-, यही रिएक्शन करना है। अब इसमें आप देखोगे तो लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, कर दो। अब अटैक करने के बाद तुम यहां से प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं तो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा कुछ इस तरह का, CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH3, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। बोलो आया कि नहीं आएगा। ये नाइट्रोजन नया बॉन्ड किससे बनाया है, तो नया बॉन्ड बनाने के कारण नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब अपने प्लस को खत्म करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा, तो नया कि पुराना, पुराना। तो पुराना कौन है, कार्बन वाला, नहीं तो इसी बॉन्ड को तोड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, नहीं इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो क्या बनेगा बताइए। यहां से आपका बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, आई क्या निकल गया, NH3 गैस, नहीं जो कि बर्तन से उड़ गया, नहीं मौका मिला, उड़ गया। बर्तन में कौन रह गया, CH3 CH2 प्लस, और कौन रह गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ना शुरू करेगा। नहीं तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो देखो तो यहां से प्रोडक्ट हम लोग क्या बन जाएगा, यहां से अगर प्रोडक्ट बनाए तो हम लोग का प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और यहां से क्या बन गया, OH। तो ये हम लोग का अल्कोहल बन गया। अल्कोहल नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम लोग मैकेनिज्म ठीक ले गए हैं, ये सही है, ये भी ठीक है हम लोग का। तो हाँ ठीक है, अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एकदम सही है। ऐसे करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। लेकिन हम लोग को यूज क्या करना है, PDBSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करना है। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ प्लेटिनम यूज करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे अब देख लिया जाए, यहां समझो, अगर हम लेते हैं यहां पर CH3, यहां पर हम ले लें C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लें, और इसका रिएक्शन हम लोग H2 के साथ कर दें, ठीक है। और
यहां पर हम लोग क्या करें कि यहां पर हम लोग यूज कर दें PdBSO4। तो PdBSO4 कितने पाई बॉन्ड को तोड़ता है? एक। दो पाई बॉन्ड नहीं तोड़ता है ये। तो उस केस में एक H इस पर और एक H इस पर, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। अब बनाओ CH3 डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गया? आइमाइन। कार्बन नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइमाइन। चलो अब आइमाइन साहब को उतार दो। ये आ गए हमारे आइमाइन साहब। अब इसी आइमाइन साहब का रिएक्शन किससे? वाटर से। H प्लस और OH माइनस, कहानी वही है। फिर इसका लोन पेयर H पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? बनाओ CH3, क्या होगा? CH डबल बॉन्ड NH2, इस पर क्या आएगा? प्लस। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये प्लस को खत्म करना चाहेगा। नया बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से। तो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तोड़ दिया। चलो भाई आगे बढ़ो कहानी को। यहां से देखा जाए तो क्या बनेगा? CH3 CH, इस पर प्लस आएगा और क्या बनेगा? NH2। बोलो नहीं बनेगा? बर्तन में और क्या बचा हुआ है? OH। जोड़िए OH को। यहां पर आपका जो OH साहब इंतजार कर रहे थे किसी पे प्लस आए, अटैक किया नहीं। अब अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाइए CH3 CH OH और क्या आ गया? NH2। बोलिए आया कि नहीं आएगा? चलिए उसको फिर से उतार रहे हैं, ध्यान से यहाँ देखिए। CH3 हम लोग का CH OH और यहां पर आ गया NH2। बोलो दिक्कत है? नहीं। फिर से इसका रिएक्शन वाटर से एक बार और, H प्लस और OH माइनस। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अभी ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। नहीं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है वो आसानी से लोन पेयर देता है, ध्यान रखना है। तो इन दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर देगा कौन? नाइट्रोजन। अब यहां से चलो आगे बढ़ो, क्या बनाएंगे? CH3, फिर बनाओ CH और क्या? OH और क्या बनेगा? NH3। NH3 पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ये क्या करेगा? तोड़ेगा। चलिए तोड़ के क्या बनाया? CH3 CH और क्या? OH, इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब बाहर क्या निकला? NH3 गैस उड़ गया। बर्तन में बचा हुआ क्या है? OH। चलिए इस OH माइनस को इस पे अटैक कराइए। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देख लीजिए। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो CH3 CH OH और OH। तो एक कार्बन पर दो H, स्टेबल क्यों अनस्टेबल? उड़ाइए। और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ मूव करता है, तो यहाँ से बनाइए। अब प्लस में तो क्या बना? नहीं, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर प्लेटिनम को खाली यूज कर दीजिएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। नहीं, और अगर PdBSO4 यूज कीजिएगा और वाटर यूज कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। बोलिए कहीं दिक्कत है? नहीं। तो क्या यूज करना है इस पर हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर हमको लिखना होता नॉर्मली, तो नॉर्मली सिंपली ऐसे लिखते CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिखते जैसे NCERT में उनका लिखा रहता है। तो क्या, बस इसको उतार दो, फिर क्या लिख दो? प्लस में H2 और तीर पर PdBSO4 PdBSO4 नहीं। और इसको क्या करना है? एक H इस पर, एक H इस पर, एक पाई बन उड़ा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइमाइन। CH3 CH डबल बॉन्ड NH। बोलो दिक्कत है? अब इससे क्या बनेगा? अल्डिहाइड और अमोनिया गैस। तो कितना बार वाटर रिएक्शन किया था? दो बार। दो बार वाटर रिएक्शन करता है, तो सीधे लिख दो 2H2O, लिख दिए। क्या करना है? यही बॉन्ड तोड़ देना है। इस पर क्या करना है? एक ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड
एक ऑक्सीजन विथ, बताइए कैसे हम बोल रहे हैं, नहीं एक ऑक्सीजन विथ वन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, ऐसे बोलना चाहिए। हम बोल रहे हैं एक ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, नहीं यहां पर 2 हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बनेगा CH3, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O और H को उतार दीजिए, ये बॉन्ड टूट चुका है, प्लस में N पर एक H है, 2 H और जोड़ दीजिए, बोलिए परेशानी है, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में आया। तो सिंपल है, क्या क्या करना है तो आपको सिंपली ऐसे बस ध्यान रखना है, कर सकते हैं ना। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।